हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रायिकता कक्षा 12 गणित का लास्ट टॉपिक है दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो 10% इसका दोस्तों 10% वेटेज है इस चैप्टर का। तो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग दोस्तों इस चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण सवाल जिसकी आने की संभावना है बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार, या फिर जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं। यदि दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आपके सामने है, दिए गए विकल्प में से सत्य विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों कह रहा है दिए गए विकल्प में से सत्य विकल्प का चयन कीजिए। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, दोस्तों प्रायिकता ए अपॉन बी के लिए यदि प्रोबेबिलिटी ए बाई बी दोस्तों ए क्या है 1/2, प्रायिकता बी की जो है दोस्तों 0 है। दोस्तों फार्मूला क्या होता है, प्रायिकता ए दोस्तों अपॉन बी का फार्मूला होता है मित्रों, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रायिकता दोस्तों बी की। ठीक है दोस्तों, ऊपर क्या है कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू पता नहीं हमें इंटरसेक्शन। नीचे दोस्तों प्रायिकता बी की क्या है 0 है। दोस्तों अगर ऊपर कुछ भी हो नीचे 0 आ जाए तो इसे कहते हैं अपरिभाषित, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है दोस्तों, क्या होगा नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित। दोस्तों यहाँ पर ये सवाल 2019 बोर्ड एग्जाम में आया था, तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड, यानी कि हिंदी में क्या होगा दोस्तों अपरिभाषित। क्या होगा अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड। दोस्तों कुछ भी अपॉन नीचे 0 अगर हो जाए तो नॉट डिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो आपका दोस्तों सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि प्रायिकता ए अपॉन बी बराबर प्रायिकता बी अपॉन ए, तब दोस्तों यहाँ पे तो इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है ना। तो 2020 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों सवाल आया हुआ है। तो देखो प्रायिकता ए अपॉन बी का दोस्तों फॉर्मूला होता है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रायिकता बी इक्वल टू दोस्तों प्रायिकता बी अपॉन ए का फॉर्मूला होता है प्रायिकता बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रायिकता ए की। दोस्तों यहाँ पर प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों एक ही है, बराबर है। तो इसका मतलब दोस्तों ये वाला इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर तो एक एक आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रायिकता ए की और प्रायिकता बी की बराबर है। इसका मतलब ए और बी की क्या है प्रायिकताएं बराबर है आपस में। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ए की प्रायिकता और दोस्तों बी की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकता मित्रों क्या है दोस्तों बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे आपके सामने है। क्वेश्चन 3 कह रहा है दोस्तों, यदि प्रायिकता ए जो है 3/4 है, प्रायिकता बी जो है 1/3 है और प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी 1/6 है, तब प्रायिकता ए बाई बी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों फार्मूला होता है प्रायिकता ए बाई बी बराबर होता है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रायिकता बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/6 है, अपॉन प्रायिकता बी दोस्तों 1/3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/6 यानी कि दोस्तों ये 3 पलट के ऊपर जाएगा, 3/6 यानी कि काट पीट के 1/2 यानी कि 1/2 दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर मित्रों आ गया 1/2। ठीक है, तो ये सवाल 2019 बोर्ड एग्जाम में आया था। इसके पहले वाला दोस्तों 2020 में आया था ये वाला, और इसके पहले पहला क्वेश्चन 2019 में आया था। ठीक है, तो ये लगातार दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से नोट भी कर लीजिए, है ना। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा ये आपका हुआ और तीसरा ये आपका हो गया। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है आपसे, एक थैले में 5 लाल 3 काली गेंद हैं, इसमें से यादृच्छता एक गेंद निकाली गई
उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों 2019 और 2020 लगातार 2 बार आया सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कह रहा है कि एक थैले में दोस्तों 5 लाल 5 काली, देखो काली गेंद है दोस्तों। देखो एक आप थैला बनाओ दोस्तों, है ना, रफ डायग्राम में देखो एक थैला बन गया। इसमें क्या है दोस्तों, ये हमारा एक थैला है, इसमें 5 लाल गेंद है। तो लाल गेंद दोस्तों 5 लाल है और 5 जो है काली है, 3 दोस्तों काली है, 3 क्या गेंद है, काली है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि उसमें से एक गेंद निकाली गई, उसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। दोस्तों लाल गेंद की प्रायिकता अगर हमें निकालनी है दोस्तों मित्रों, क्या होगा, देखो तो होता है ऊपर जिस जो आप निकालना चाहते हो ऊपर लिखोगे प्रायिकता का हमला, और टोटल नीचे लिखते हैं। दोस्तों बताओ कि पहले लाल गेंद कितनी है, 5 है, तो ऊपर लिखोगे 5 अपॉन टोटल कितनी है, 5 3 8, नीचे लिखेंगे 8। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आएगा, 5/8 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने एक थैले में 5 लाल 3 काली गेंद है, तो उसमें से अगर दोस्तों एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता आपको लिखनी है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि जो आप निकालना चाहते हो ऊपर लिखो और टोटल परिणाम नीचे लिखो। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का हिंदी क्या होगा, यादृच्छिक परिणामों की संख्या, यानी जो आप चाहते हो निकालना, ऊपर लाल निकालना चाहते हो तो लाल जितनी गेंद है ऊपर लिख दो और टोटल नीचे, तो 5 3 8 नीचे। तो उत्तर आ गया दोस्तों 5/8। इस सवाल का उत्तर देखो तो एक लाइन में लिखना है और 2 नंबर का सवाल दोस्तों है, 2019 और 2020 में ये आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ये अगेन सवाल दोस्तों 2 बार आया, 2014 और 2020 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। कह रहा है कि यदि 2 टाइम्स प्रायिकता ए बराबर प्रायिकता बी बराबर 5/13 और प्रायिकता ए बटे बी का मान 2/5, तब ए यूनियन बी यानी कि ए संग बी का मान निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले देखो 2 टाइम्स प्रायिकता ए बराबर दोस्तों आपको दिया है 5/13। तो अगर प्रायिकता ए का मान निकालेंगे दोस्तों तो क्या 5/13 दूनी 26 हो जाएगा नीचे आके तो 5/26 प्रायिकता ए का हो गया मान, और प्रायिकता बी का मान दिया है 5/13, और दोस्तों प्रायिकता ए बटे बी का मान क्या दिया है, तो कहोगे 2/5 दिया है। अब दोस्तों हमारे पास फार्मूला होता है प्रायिकता ए अपॉन बी बराबर प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रायिकता बी। अब दोस्तों सारी वैल्यू डाल दो यहाँ पर। प्रायिकता ए बाई बी का मान आपको दिया है 2/5 बराबर प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता हमें, अपॉन प्रायिकता बी की वैल्यू 5/13 है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये 5 क्या होगा, पलट के ऊपर जाएगा 13, तो दोस्तों ये 2/5 हो जाएगा बराबर 13 ऊपर जाएगा नीचे 5 रहेगा, और ये प्रायिकता दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो 5 से 5 दोस्तों कट जाएगा ये, और ये 13 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको दोस्तों यहाँ लाएंगे LHS में तो डिवाइड में आएगा, तो 2/13 बराबर प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब दोस्तों आपने क्या दिया, देखो ए दिया है बी दिया है, आपने इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब आपको प्रायिकता ए यूनियन बी की वैल्यू चाहिए, तो आपको दोस्तों करना क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर होता है प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी और माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब दोस्तों देखो प्रायिकता ए का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे 5/26 है, ये निकाला हमने, है ना, और प्रायिकता बी का मान ये 5/13 है, तो प्लस में 5/13 हो गया, माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान हमने तो निकाला अभी 2/13 आया है, तो यहाँ 2/13 डाल देंगे। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 5/26 तो ये है ही, ऐसा करते हैं यहाँ पे जो है 5/13 है, तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो, बात वही है। तो हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, वो चीज़ समझा, आसान कैलकुलेशन करो आप, है ना, -2/13। दोस्तों देखो 2 से ऊपर नीचे यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि नीचे सबका हर क्या बन जाए, 26 बन जाए, हर तो सबका समान बनाओगे ना आप, तो एलसीएम ले लो चाहे 26 या फिर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। तो दोस्तों यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा 5/26 प्लस 5 दूना 10/26 माइनस 2 दूना 4/26। ठीक है दोस्तों,
तो अब हर सबका सेम हो गया 10 5 15 -4/26 दोस्तों। ठीक है, आसानी से कैलकुलेट देखो हो गया ना। देखो कैसे हुआ दोस्तों, ध्यान देंगे आप कैसे हुआ। देखो 10 और ये 5, 15 -4, ये 15 -4 दोस्तों। 15 में से 4 घटाएंगे 11, तो आएगा 11/26। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया 11/26, आपका इस प्रश्न का आंसर है। तो आप देख सकते हैं बेहतरीन सवाल था ये दोस्तों। तो लगभग 4 नंबर में आपके एग्जाम में आएगा ये। 2014 और 2020 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, एनसीईआरटी का प्रश्न है दोस्तों। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता चैप्टर में एनसीईआरटी के सारे सवाल आएंगे आपको, और 10 नंबर का सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि 10 नंबर आपको यहाँ मिलने वाला है। अगर ध्यान से आपने वीडियो देखा तो यहाँ पे आपको 10 नंबर पूरे मिलेंगे। तो यहाँ पर प्रायिकता दोस्तों हमने निकाल ली, यहाँ पे आंसर इसका आ गया 11/26। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया है, 6 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा मित्रों यहाँ पे है। क्वेश्चन 6 कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन 6 है आपके पास, आप देख सकते हैं। एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है, तो बात क्या है, देखो एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो उसमें कम से कम एक लड़का है, ये पता हमें है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों सैंपल स्पेस है ना, प्रतिदर्श समिष्टि, यस बराबर लिखेंगे। देखो दोस्तों मान लेते हैं लड़का को 20 से लिखते हैं, लड़की को G से लिखते हैं। तो मान लो कि हो सकता है कि बच्चे दोनों लड़के हों, है ना। समष्टि क्या बनेगा, प्रतिदर्श। हो सकता है कि दोनों बच्चे लड़के हों, या फिर हो सकता है कि दोनों बच्चे लड़कियां हों, तो GG लिख देते हैं। यानी कि बी मैंने बॉय बॉय दोनों हैं, दोनों लड़के हैं, या दोनों गर्ल हैं। मतलब हमें लिखना पड़ेगा सैंपल स्पेस, टोटल पॉसिबल केस क्या क्या हो सकते हैं। या फिर ऐसा होगा कि एक बॉय, पहला बॉय दूसरी गर्ल हो। ठीक है दोस्तों, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहला गर्ल हो दूसरा वाला बॉय हो। तो टोटल पॉसिबल केस यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे। तो 4 केस बनेंगे दोस्तों, ये तो दोनों लड़के होंगे, या दोनों लड़कियां होंगी, या पहला लड़का दूसरा लड़की होगी, या पहला लड़की दूसरा लड़का होगा ना। अगर एक आदमी के 2 बच्चे हैं तो उनमें ये केस बन सकते हैं सारे। तो 2020 में दोस्तों सवाल आया हुआ है, एनसीईआरटी का सवाल है दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है ना। आपको लगभग 4 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। तो इसने कहा यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। हमें दोस्तों ये पता है, ठीक है, हमें ये ज्ञात है कि कम से कम एक लड़का है। तो एक इवेंट हम लोग मानेंगे, घटना मानेंगे, ई बराबर कम से कम एक लड़का है, कम से कम एक लड़का है, एक लड़का है। तो कम से कम एक लड़का वाला दोस्तों क्या है, तो एक लड़का हो या 2 लड़का हो ना। तो एक लड़का वाला इसमें आएगा सैंपल स्पेस आपका BB दोस्तों, और BG और GB। ठीक है ना। तो अगर कम से कम दोस्तों एक लड़का है, इसका मतलब BB, ये तो कम से कम एक लड़के का मतलब होता है, तो एक लड़का या 2 लड़का या 3 लड़का। लेकिन यहाँ 3 वाला केस ही नहीं, 2 तक ही है, तो एक लड़का और 2 लड़का हमें लेके चलना पड़ेगा। और दोस्तों इसने कहा कि तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक इवेंट हम दोस्तों F मान लेते हैं ना, एक इवेंट क्या मान लेते हैं, एक इवेंट दोस्तों हम लोग F मान लेते हैं। दोनों बच्चे लड़के हैं दोस्तों। तो दोनों बच्चे लड़के कितने केस में दोस्तों है, तो एक केस केवल है, B और B। ठीक है दोस्तों, तो दोनों बच्चों के अगर लड़का होने की दोस्तों हमें प्रायिकता निकालनी है, कितना होगा, BB होगा। BB यानी कि आपको क्या कहेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे बात यह है आपको कि यहाँ पर एक स्पेस है, सैंपल स्पेस, जहाँ पर BB आया हुआ है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको ज्ञात है ये वाला, ई वाला, और निकालना F वाला है। तो दोस्तों फार्मूला इसका कैसे लगाते हैं, देखो इसका फार्मूला लगाते हैं, जिसका ज्ञात करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं F, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, और जिसका दिया होता है उसको नीचे लिखते हैं। इसका मतलब हमें दोस्तों F/E निकालना है ना। जिसका ज्ञात होता है उसका नीचे, जिसका निकालना होता है उसका ऊपर। तो इसका फॉर्मूला होगा प्रायिकता E/F
इंटरसेक्शन अपॉन दोस्तों प्रायिकता ई की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इंटरसेक्शन दोनों कॉमन ले लो, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, तो आप कहेंगे इसमें केवल बी बी वाला आएगा यार दोस्तों, केवल बी बी वाला आएगा कॉमन वाला। तो दोस्तों अब फॉर्मूला क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन कितना इवेंट है, एक आया है ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन एक आया है अपॉन प्रायिकता ई दोस्तों क्या है, 3 1 2 3 इवेंट, 1 2 3 सैंपल स्पेस आया है, तो उत्तर हो गया दोस्तों 1/3। जिसको निकालना है दोस्तों, देखो इंटरसेक्शन ऊपर लिखेंगे और एफ ई को नीचे लिखेंगे, तो इंटरसेक्शन में एक इवेंट आया है, इसमें 3 आया है दोस्तों, 1/3 हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर दोस्तों हो गया। एक बेहतरीन सवाल दोस्तों आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और आगे इसने कहा सवाल में आपके पास सातवां सवाल दोस्तों है यहाँ पे। तो 6 सवाल दोस्तों हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 7वें सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। 7वां सवाल 2019 बोर्ड एग्जाम का आया हुआ सवाल है, कह रहा 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, उन पर प्राप्त अंकों का योग अभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए दोस्तों। कह रहा उन पर आए संख्या का योग अभाज्य, मतलब इन पर जो संख्या आएगी इसका योग अभाज्य होने की प्रायिकता। देखो दोस्तों अगर 2 पासा उछालेंगे तो आपके पास 36 आउटकम आएंगे, यानी 36 इवेंट आएंगे, घटनाएं, ठीक है, रिजल्ट आएंगे, लेकिन 1 1 1 2 1 3 से लेकर 6 6 तक, ठीक है। देखो सैंपल स्पेस दोस्तों अगर बात करें तो टोटल क्या होगा, इसमें क्या बनेंगे, देखो 1 1 1 2 से लेकर दोस्तों 1 6 तक होगा, ऐसे ये 2 1 से लेकर 2 6 तक होगा दोस्तों। ऐसे करते करते दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, 6 6 तक बनेगा, यहाँ 6 1 से लेकर 6 ये 36 आउटकम बनेंगे, लेकिन ये सारे हमारे इवेंट नहीं है। इसमें कहा कि अभाज्य संख्या, टोटल तो 36 हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस दोस्तों। देखो दोस्तों प्रतिदर्श समिष्टि में अवयवों की संख्या 36 हो गई पूरी, ये 1 1 से लेकर 6 6 तक, लेकिन हमें वे वाले चाहिए जिनका योग अभाज्य है, जैसे 1 और 1 जोड़ो 1 और 1 2 आएगा, और 2 1 अभाज्य होता है, तो पहली संख्या क्या आएगी, 1 1 आएगा, जो हमें रिक्वायरमेंट है 1 1 आएगा, इसका योग क्या दोस्तों, 1 और 1 2 सम मतलब अभाज्य होगा दोस्तों, 1 और 2 3 3 भी एक अभाज्य है। उसके बाद क्या आएगा, 1 4 नहीं होगा क्योंकि 1 4 भी होगा क्योंकि 1 और 4 मिलके क्या होगा, 1 और 4 मिलके 5 होता है, 5 भी एक अभाज्य है। वैसे ही 1 6 हमारा होगा, 1 6 क्या है, 6 1 7 है, 7 भी एक अभाज्य है। इसमें कौन नहीं आया, तो 1 5 नहीं आया और 1 3 नहीं आया, क्योंकि 1 3 होता है 4, है ना दोस्तों। देखो 1 और 3 मिलके 4 हो जाएगा ना, और 4 क्या होगा, अभाज्य थोड़ी है, 4 अभाज्य नहीं है। वैसे ही 1 और 5 क्या होगा, 6 होगा, 6 अभाज्य थोड़ी है, नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिए। तो 1 1 1 2 1 4 1 6 आया। उसके बाद 2 1 आएगा दोस्तों, 2 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 2 4 होता है, फिर 2 3 आएगा, फिर 2 और 4 नहीं आएगा, फिर 2 5 आएगा, फिर 2 6 भी नहीं आएगा, ठीक है ना, ये हो गया। फिर 3 1 भी नहीं आएगा, 3 1 4 होता है, फिर 3 2 आएगा। फिर दोस्तों क्या आएगा, 3 2 के बाद 3 3 नहीं होगा, 3 4 होगा, 3 4 7 होता है ना, 3 4 7 हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा, 3 5 है ना, 3 5 नहीं होगा, 3 6 6 3 9 होता है, नहीं होगा ना। फिर 4 1 बिल्कुल होगा, 4 1 होगा। फिर 4 2 नहीं होगा, 4 3 होगा, 4 3। फिर 4 5 9 होता नहीं होगा, 4 6 10 होता नहीं होगा। फिर 5 1 नहीं होगा, 5 2 होगा, 5 2 7 होता है ना। फिर 5 3 नहीं होगा, 5 3 8 नहीं होगा, 5 4 9 होगा, नहीं होगा। 5 और 5 5 10 नहीं होगा, 5 और 6 दोस्तों, 5 और 6 होगा ना, क्योंकि 5 6 11 होता है। उसके बाद 6 1 बिल्कुल होगा, 6 1 7 अभाज्य है दोस्तों। 6 2 8 होगा, नहीं होगा। 6 3 9 नहीं होगा, 6 4 10 नहीं होगा, 6 5 11 होगा दोस्तों, 6 5 और 11 ना, और 6 6 दोस्तों 12 होगा, नहीं होगा। अब गिन लो दोस्तों, जो हम चाहते हैं इवेंट लाना कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 इवेंट यहाँ दोस्तों आए हैं जो क्या है, अभाज्य है, जिनका योग क्या है, अभाज्य है। देखो 1 1 2 अभाज्य, 1 2 3 अभाज्य, 4 1 5 अभाज्य दोस्तों। यहाँ पर क्या है और क्या अभाज्य है, तो 1 6 अभाज्य, ठीक है ना। देखो दोस्तों हमें क्या करना है,
कह रहा है कि ऐसी संख्याओं का योग निकालना है आपको प्रायिकता जिनका योग अभाज्य है। तो इसका मतलब एक अभाज्य है, 1 2 अभाज्य है, 1 4 अभाज्य है, ये सब अभाज्य है। तो आपका आंसर आएगा दोस्तों अभाज्य संख्या की प्रायिकता अगर हम निकालेंगे मित्रों तो यहाँ आएगा आंसर कुछ इस तरीके से। अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता आ जाएगी आपके पास। देखो कितने दोस्त हैं इसमें, तो आपके आए हैं अभाज्य कितने आए हैं, तो आप कहोगे अभाज्य टोटल 15 आए हैं ना। कितने आए हैं 15, कितने में से 36 में से। तो उत्तर आपका हो गया 15/36। कटेगा ये 3 से कट जाएगा ना, तो 3 से कट 3 5 15, 3 से 12 बार जाएगा, तो उत्तर आ गया आपका 5/12। ठीक है उत्तर, तो 5/12 आपका आंसर दोस्तों आ गया। ये सवाल 2019 का सवाल है दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सवाल जो है 19 वाला सवाल है और एक बढ़िया सवाल है। तो आपका ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन दोस्तों बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। कह रहा है कि एक थैले में ए में 4 लाल 5 काली गेंद है। देख लो एक थैला दोस्तों ए है, एक थैला बना लो पहले आप। तो एक थैला दोस्तों ए है, इसमें 4 लाल हैं, 4 रेड है और 5 ब्लैक हैं, 5 काली गेंद है। ठीक है, दूसरा थैला दोस्तों आपके पास बी है, इसमें कह रहा है कि 6 लाल और 3 काली यानी कि ब्लैक है। ठीक है, 3 ब्लैक गेंद है। ठीक है, और कह रहा है दोस्तों 2020 में सवाल आया दोस्तों ये, और कह रहा है आपको ये थैला बी है, आपसे कह रहा है एक गेंद थैले ए से निकालकर थैले बी में स्थानांतरित कर दी जाती है, इसके बाद बी से एक गेंद निकाली जाती है, इसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करो दोस्तों। ठीक है, तो कह रहा है कि हमें करना क्या है दोस्तों, हमें जो है एक थैले ए में से एक मतलब एक गेंद निकाली किसी थैले में से। ठीक है दोस्तों, हम एक गेंद हमने किसी भी एक थैले में से निकाली और उसको दोस्तों क्या किया, दूसरे थैले में डाल दी गई है ना। थैले एक में से एक गेंद निकालकर थैले बी में स्थानांतरित कर दी गई, इसके बाद बी में से एक गेंद निकाली जाती है, इसके लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों दूसरी बार जो गेंद निकाले हैं उसके लाल होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जो दूसरी बार गेंद निकाले हैं उसके लाल होने की आपको प्रायिकता क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं दोस्तों। क्या करना है, दूसरी बार जो गेंद निकालेंगे उसके लाल होने की आपको क्या निकालना दोस्तों, प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम मान लेते हैं कि इवेंट E1, ठीक है दोस्तों, एक इवेंट E1 ले लिया दोस्तों, पहले थैले में से गेंद निकालकर दूसरे थैले में डालने की घटना है। ठीक है, पहले थैले में से गेंद निकालना। दोस्तों एक इवेंट E2 ले लिया हमने, दूसरे थैले में से गेंद निकालना। दोस्तों हमने प्रोबेबिलिटी अगर E1 निकाला तो E1 क्या है, पहले थैले में से लाल गेंद निकालना। ठीक है ना, पहले थैले में दोस्तों क्या निकालेंगे, मान लो पहले थैले में से लाल गेंद निकाल लिए, क्योंकि लाल गेंद निकाला दोस्तों ना, तो मान लो पहले थैले में से दोस्तों क्या निकला, लाल गेंद है ना, पहले थैले में से लाल गेंद है, लाल गेंद निकाला दोस्तों, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, पहले थैले में से लाल गेंद निकालने के बाद 4/5 4 टोटल 9 होगी। दोस्तों E2 इवेंट माना पहले थैले में से, देखो पहले थैले में से निकालते हैं, थैले बी में से, थैले या पहले थैले में से ही निकालते हैं दोनों बार ना, क्योंकि पहली बार गेंद पहले थैले से ही निकालनी है और दूसरे में डालनी है आपको। तो पहले थैले में से काली गेंद, ठीक है ना दोस्तों, काली गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, प्रायिकता E2 की दोस्तों क्या होगी, दूसरे थैले में से काली गेंद निकालते हैं। हो सकता है दोस्तों देखो पहले थैले में से लाल गेंद निकाले हो दूसरे में डाले हो, या फिर पहले थैले में से पहली बार काली गेंद निकाल के दूसरे थैले में डाले हो, तो दोनों केस हो सकता है ना पॉसिबल। तो हमें पता तो है नहीं कौन से निकाले हैं। तो एक बार मान लिया E1 पहले थैले में से लाल गेंद निकालना, एक बार इवेंट E2 मान लिया पहले थैले में से काली गेंद निकालना। अगर पहले में से काली निकाले तो 5/9 होगा प्रायिकता, है ना, मतलब काली के ऊपर नीचे टोटल की।
अब देखो दोस्तों, प्रायिकता E1 हो गई और प्रायिकता E2 हो गई। अब आपको पहले पता है कि दूसरी बार निकाली गेंद लाल है, तो मान लेते हैं कि इवेंट ए है, दूसरी बार निकाली गई गेंद लाल है। दोस्तों दूसरी बार जो गेंद हम निकाले हैं वो लाल है, ये हमें पता है, हमें ज्ञात है। तो दोस्तों ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है, तो हमें कह रहा है कि दूसरी बार निकाली गई गेंद के लाल होने की आपको प्रायिकता निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्रायिकता ऑफ ए निकालना है। ए मतलब दूसरी बार लाल गेंद निकलने की। दोस्तों ये भी हो सकता है कि पहली बार लाल गेंद निकली हो ना, अगर पहले थैले से हम गेंद निकाले हैं तो लाल निकली होगी, तो इसका फॉर्मूला आएगा प्रायिकता E1 इंटू प्रायिकता A बटे E1। ठीक है, या फिर अगर दोस्तों पहली बार पहले थैले से लाल गेंद निकली है तो इसकी प्रायिकता तो ये हो जाएगी, दूसरी बार तो लाल निकलना ही है। या फिर ऐसा होगा कि पहली बार जो गेंद निकाले हैं E2 काली निकली है पहले थैले से, अगर पहली बार जो है काली गेंद निकली है तो दूसरी बार जो है जब गेंद निकालेंगे उसको तो लाल होना ही होना, तो पता पहले से है। ठीक है ना, तो ये E2 हो जाएगा A बाई। अब दोस्तों देखो E1 और E2 की तो प्रायिकता पता है, हमें निकालना है A बाई E1 की। तो जब दूसरी बार दोस्तों हम लाल गेंद निकालना है तो पहली बार अगर लाल निकली है दोस्तों तब दूसरी बार लाल निकालना है। अगर दोस्तों हमने पहली बार लाल गेंद पहले थैले से निकाला था तो दूसरे थैले से जब लाल गेंद निकालेंगे तो एक गेंद यहाँ बढ़ गई होगी ना, अब 6 से दोस्तों 7 हो गई होगी, क्योंकि 6 गेंद लाल थी और एक गेंद यहाँ से निकाल के आप यहाँ डाले भी तो हो। अगर यहाँ एक लाल निकाले हो तो उस लाल को देखकर इसमें डाल दिए हो, तो यहाँ हो गया 7 बटे 6 3 9, एक टोटल हो गया बस 10 हो जाएगा ना, क्योंकि एक बढ़ गई है। अब दोस्तों अगर हमने पहली बार दोस्तों क्या किया, पहली बार अगर काली गेंद निकली होगी तो उसमें काली गेंद इसमें एक डाले होंगे, तब दूसरी बार लाल निकालेंगे तो 6 बटे 10 आएगी आपकी। क्यों ऐसा हुआ सर, क्योंकि ऐसा ऐसे हो रहा है कि अगर पहली बार आप काली गेंद निकाले हो तो उसमें काली डाले होगे तो काली की संख्या बड़ी होगी ना, एक लाल 6 ही रहेगी ना, इसलिए 6 बटे 10 होगा। अब देखो सारी वैल्यू यहाँ डाल दो, तो प्रोबेबिलिटी A1 क्या है, E1 हो जाएगा 4 बटे 9। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 की प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो E1 की प्रायिकता 4 बटे 9 ये हो गई है ना, और इंटू A बाई E1 की प्रायिकता है 7 बटे 10 और प्लस E2 की प्रायिकता क्या है 5 बटे 9 इंटू A बाई E2 क्या हो जाएगी 6 बटे 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आएगा 4 सत्ते 28 बटे 90 और प्लस 5 छंग 30 बटे 90। दोस्तों जोड़ लेंगे इसको तो 30 और 28 दोस्तों 58 बटे 90। ठीक है दोस्तों, 58 बटे 90 दोस्तों। ठीक है, इसको काटेंगे 2 से काटेंगे तो 2 से जाएगा 28 बार, ठीक है 29 बार, सॉरी 2 दूना 4, 2 9 18 29 बटे और 2 से जाएगा 45 बार। ठीक है, तो आंसर आ गया दोस्तों आपका 29/45। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर है दोस्तों। ये लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों है, ये आएगा आपका 8 नंबर प्रश्न में। ठीक है, तो एक बेहतरीन सवाल था, आप इसको देख सकते हैं एक बार फिर से, ये बढ़िया सवाल था। कह रहा है कि एक थैले में से 4 लाल और 5 काली गेंद है और दूसरे थैले में 6 लाल और 3 काली हैं। कह रहा है एक थैले ए में से पहले एक गेंद निकाला गया, उसको दूसरे थैले में डाला गया और उसके बाद दूसरे थैले में से एक गेंद निकाली गई और उसके लाल होने की प्रायिकता निकालनी थी। तो हो सकता है जो पहली बार दोस्तों हम गेंद निकाले हैं पहले थैले से, हो सकता है लाल हो सकता है काली हो। तो अगर लाल होगी तो E1 हमने प्रायिकता कहा, अगर काली होगी तो E2 हमने कहा। अगर दोस्तों पहली बार लाल निकली है तो E1 की वैल्यू 4 बटे 9, तो A बाई E1, तो दूसरी बार लाल निकालने के 7 बटे 10 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक लाल आपने यहाँ से निकाल के डाला है। और अगर दूसरी बार काली निकली है दोस्तों पहली बार गेंद, तो आप यहाँ काली एक डाले होंगे, तो आप दूसरी बार लाल निकालेंगे तो यहाँ तो 6 ही रहेगी लाल, लेकिन काली जो है 4 हो गई, इसलिए टोटल हो जाएगी 10 गेंद। तो यहाँ पर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ए, दूसरी बार लाल होने की प्रायिकता निकालना है, तो फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 प्लस प्रोबेबिलिटी A बाई E2। इसकी वैल्यू दोस्तों हम डालेंगे 29/45 आएगा। इस तरह से दोस्तों ये सवाल आपका कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है मित्रों को आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपको कराए गए हैं। ये प्रायिकता पूरे इतना ही प्रायिकता आपके चैप्टर में आ रहा है, मतलब इस बार सिलेबस में, और उधर के जो दोस्तों 2-3 चैप्टर हैं प्रायिकता के वो कट गए हैं, ठीक है, इस बार सिलेबस से। तो इतने ही सवाल अच्छा दोस्तों अगर करके आप जाएंगे तो आपका स्कोर जो है आपको 10 नंबर लाने से प्रायिकता में तो कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपने इस चैप्टर के प्रीवियस चैप्टर दोस्तों नहीं देखा है वीडियो, तो इसके पहले के सारे चैप्टर के वीडियो हमारे दोस्तों इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। आपको वहां जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। वहां आपको सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां आपको सारे 1 शॉर्ट चैप्टर डाले गए हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप चैनल को अगर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। थैंक यू बच्चों, बाय।